जय हिंद। आप सभी को स्वागत है आपका तेजस एनसीसी आर्मी चैनल में। आज की क्लास में हम लोग मैप रीडिंग टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चन करेंगे। इस सिंगल टॉपिक से 30 मार्क्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, टोटल 30 मार्क्स के, और काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और काफी इंपॉर्टेंट। इस टॉपिक में काफी कैडेट्स फंसते, मतलब क्रॉस लगता है उनका। मैप रीडिंग हुआ, एफसीबीसी हुआ, इसके बाद जो है फाइट क्राफ्ट एंड बैटल क्राफ्ट। ये आपका एनसीसी ए बी और सी सर्टिफिकेट एग्जाम 2022 के लिए पेपर होगा। जो लोग चैनल पर नए होंगे आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे, ताकि जब भी क्लास हो, कोई वीडियो अपलोड करो, आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। आपकी रेगुलर क्लास इसी टाइम पे 7:15 पे अप्रैल तक अभी चलेगी, ठीक है, रोजाना। तो आप डेली समय से आ जाएंगे। आप चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे, आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा। आप समय से 7:15 बजे लाइव आ जाएंगे। और अभी जिनको डाटा चाहिए पीडीएफ और ऐप और पीडीएफ मैं आपको नवंबर के लास्ट या फिर दिसंबर स्टार्टिंग में अवेलेबल कर दूंगा, जिसमें पीडीएफ पेड कोर्स होगा। और अभी जिन लोग को अभी आप लोग पढ़ेंगे तो ऑल क्वेश्चंस आंसर्स आर अवेलेबल ऑन दिस वेबसाइट का लिंक है tejasencrarmy.com। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करेंगे, सबसे ऊपर में वेबसाइट का लिंक दे रखा होगा। यहाँ पे सारे हिंदी और इंग्लिश दोनों में मॉडल पेपर अपलोडेड है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दियो, नहीं तो गूगल पे सर्च करेंगे tejasencrarmy.com, सारे डाटा वहाँ पे। चलिए मैप रीडिंग टॉपिक है, काफी इंटरेस्टिंग है। आप वीडियो क्लास देखें, कोई भी क्लास हो, आप सारे क्वेश्चन आंसर, क्योंकि मोस्टली भी होते हैं, तो आप कोई भी क्लास पूरा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है, मानचित्र किसे कहते हैं, मतलब व्हाट इज मैप। इसका डिफिनीशन होगा, कागज, कपड़े या गत्ते का बना वह चित्र जिस पर पृथ्वी के किसी निश्चित भूभाग को निश्चित सांकेतिक चिन्हों द्वारा किसी निश्चित स्केल पर प्रदर्शित करता है या दर्शाएगा, मानचित्र आता है। इसमें आपको 3 बातें ध्यान रखनी है, इन तीनों को जरूर इसमें नोट करना होगा। ये तो आप लिखेंगे कागज, कपड़े या गत्ते का बना वह चित्र जिस पर पृथ्वी के, ये अभी शुरुआत का पॉइंट, 3 पॉइंट है इसमें। किसी निश्चित भूभाग को निश्चित सांकेतिक चिन्हों द्वारा किसी निश्चित स्केल पर प्रदर्शित करता है या दर्शाया गया, वह मानचित्र मैप कहलाता है। तो तीनों पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, उसमें मेंशन करना जरूरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, मानचित्र के प्रकार बताएं। राइट द टाइप्स ऑफ मैप। तो मानचित्र 7 प्रकार का होता है। फर्स्ट, भू आकृति मानचित्र। सेकंड, भौगोलिक मानचित्र। थर्ड, राजनैतिक मानचित्र। फोर्थ, ऐतिहासिक मानचित्र। फिफ्थ, सांख्यिकी मानचित्र। सिक्स्थ, आर्थिक मानचित्र। और सेवेंथ, सैनिक मानचित्र। ये टोटल मैप के यानी मानचित्र के 7 प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, उत्तर के विभिन्न प्रकार लिखो। राइट द टाइप्स ऑफ नॉर्थ। तो उत्तर 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, वास्तविक उत्तर यानी ट्रू नॉर्थ। सेकंड, चुंबकीय उत्तर यानी मैग्नेटिक नॉर्थ। और थर्ड, मानचित्र का उत्तर यानी ग्रिड नॉर्थ। ये उत्तर के 3 प्रकार है, आप ध्यान रखेंगे। ये सब मतलब हर साल ये सब क्वेश्चन पूछ देता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कंपास के 10 भागों का नाम लिखें। राइट द 10 पार्ट्स नेम ऑफ कंपास। मैंने आपको 15-16 बता दिए। इसमें होगा टंग नॉच, ग्लास विंडो, ग्लास प्रोटेक्टर, हेयर लाइन, लीड, लुगर लाइन, सेटिंग वैन, क्लैंपिंग स्क्रू, एरोहेड, डायल, रोटरी ग्लास, आई होल, थंब रिंग, रिंग नॉच और डायरेक्शन मार्क। तो आप आसानी से 12-15 याद कर सकते हैं। इसके बाद आपका 2 छूट गया इंपॉर्टेंट, प्रिज्म और प्रिज्म केस। ये सब याद रखने वाली बातें हैं, ठीक है। तो आप कम से कम 12-15 याद रखेंगे, 12, क्योंकि 10 जनरली पूछते रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, खाली स्थान भरे। खाली स्थान और इसका ट्रू फॉल्स, ये सब काफी मतलब डिफिकल्टी पैदा करता है। फिल इन द ब्लैंक्स में, नक्शे पर असर यानी बियरिंग खाली स्थान के माध्यम से मापा जाता है। असर का होता है इंग्लिश बियरिंग। तो नक्शे पर बियरिंग मतलब मानचित्र पर बियरिंग सर्विस प्रोटेक्टर के इस्तेमाल से मेजर करते हैं। सेकंड, उपयोग किए गए मीटर के नक्शे का आरएफ खाली स्थान है। तो इसका आंसर होगा 1/50,000। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, नक्शे पर लंबवत और क्षैतिज चलने वाली गुलाबी लाल रेखाएं खाली स्थान रेखा है, मतलब कौन सी रेखा है। नक्शे पर लंबवत और क्षैतिज चलने वाली गुलाबी लाल रेखाएं खाली स्थान रेखाएं हैं, तो उसे ग्रिड रेखा यानी ग्रिड लाइन कहते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, रात में कंपास के बिना सही उत्तर खाली स्थान
के माध्यम से पाया जा सकता है। तो रात में हम लोग सही उत्तर दिशा का पता ध्रुव तारा यानी पोलर स्टार के माध्यम से लगा सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, मानचित्र पर खेती योग्य भूमि खाली स्थान में दिखाई देती है, मतलब किस कलर में? तो खेती योग्य भूमि को मैप पर पीला रंग यानी येलो कलर से दर्शाते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन, यदि फॉरवर्ड बियरिंग यानी असर 30 डिग्री है तो बैक असर यानी बैक बियरिंग खाली स्थान है, तो बैक बियरिंग कितना होगा? 30 डिग्री है तो इसमें 180 से छोटा है तो 180 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 210 यानी 210 डिग्री, तो बैक बियरिंग 210 डिग्री होगा। सेवेंथ नंबर, एक पृथक पहाड़ी को खाली स्थान कहा जाता है, मतलब एक अकेली पहाड़ी, पृथक का मतलब एक अकेली पहाड़ी को, तो उसे नौल कहते हैं, नौल। क्वेश्चन नंबर 7, नक्शे पर ऊंचाई भूरे रंग की रेखाओं के माध्यम से दिखाया जाता है जिसे खाली स्थान कहते हैं, मतलब ऊंचाई यानी हाइट को जिस लाइन से जिस रेखा से दर्शाते हैं उसे कौन सी रेखा कहते हैं? उसे कंटूर लाइन कहते हैं, ठीक है, कंटूर रेखा। नाइन्थ क्वेश्चन, मानचित्र पर दूरी खाली स्थान के माध्यम से मापा जाता है, तो मैप पर यानी मानचित्र पर दूरी डिस्टेंस सर्विस प्रोटेक्टर के माध्यम से मेजर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, पहाड़ी का सबसे ऊपर का हिस्सा है, तो पहाड़ी का सबसे ऊपरी हिस्सा पीक यानी चोटी कहते हैं उसको, चोटी, ठीक है। नेक्स्ट 11 नंबर, सही उत्तर और चुंबकीय उत्तर के बीच का अंतर खाली स्थान है, मतलब ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ के बीच का डिफरेंस उसको क्या कहते हैं? तो एमबी होता है, मतलब मैग्नेटिक वेरिएशन, ठीक है। शॉर्ट में एमबी भी आप लिख सकते हैं, नहीं तो फुल नेम में लिखना मैग्नेटिक वेरिएशन। क्वेश्चन नंबर 6, कंपास के विभिन्न कार्य लिखें, राइट द वर्क ऑफ कंपास। तो कंपास का कार्य होगा, ये सब क्वेश्चन आपको नहीं बताया, जैसे ये क्वेश्चन होगा ये जल्दी कोई बताया गया नहीं। कंपास के कार्य में होगा, फर्स्ट पॉइंट डिग्री मापने में, सेकंड रूट मार्च में, थर्ड मैप रीडिंग में, फोर्थ ओन पोजीशन निकालने में, और फिफ्थ दिशा ज्ञात करने में। ये सारे कंपास के वर्क है। तब पांचों पॉइंट याद रखना, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन 5 मार्क्स का पूछेगा लॉन्ग आंसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, सर्विस प्रोटेक्टर का इस्तेमाल लिखें, मतलब यूज ऑफ सर्विस प्रोटेक्टर। इसका आंसर होगा फर्स्ट पॉइंट ओन पोजीशन निकालने में, सेकंड जीआर निकालने में, मतलब ग्रिड डिफरेंस, थर्ड मैप पर दूरी निकालने में, और फोर्थ हम लोग सर्विस प्रोटेक्टर से स्केल का भी काम करते हैं, मतलब इंच का। तो ये होगा सर्विस प्रोटेक्टर का इस्तेमाल मतलब कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन दो प्रकार से पूछता है, ये दो टाइप से पूछता है, तो आप दोनों याद रखेंगे। नक्शा पढ़ने के क्या फायदे हैं, या फिर पूछेगा और मानचित्र से आप क्या जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नक्शा पढ़ने के क्या फायदे हैं, या पूछेगा मानचित्र से आप क्या जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट पॉइंट, पॉइंट सिस्टम में आंसर लिखना, ठीक है। अपनी पोजीशन मालूम करना, सेकंड दुश्मन का पोजीशन और दूरी यानी डिस्टेंस मालूम करना, थर्ड पॉइंट बिना किसी ऑब्जेक्ट पर गए उसके भौगोलिक स्थिति का पता लगाना, फोर्थ पॉइंट किसी भी इलाके की जानकारी हासिल करना, फिफ्थ किसी भी स्थान का आगे और पीछे का डिग्री मतलब बैक बियरिंग और फॉरवर्ड बियरिंग मालूम करना, सिक्स्थ पॉइंट भूमि के विभिन्न स्वरूप को ज्ञात कर सकते हैं, सेवेंथ मार्च करने के लिए उचित रास्ते का चुनाव कर सकते हैं, एट्थ पॉइंट दो स्थानों की परस्पर दृष्टिगोचरता निकाल सकते हैं, और नाइन्थ पॉइंट विशेष रूप से युद्ध के समय गतिविधियों की योजना बना सकते हैं। तो ये नक्शा पढ़ने के मानचित्र पढ़ने के फायदे हैं, या फिर मानचित्र से क्या जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, इसका भी आंसर होगा। टोटल मैंने 9 पॉइंट बताया, ठीक है, तो अब सारे अच्छे से याद करना 9, क्योंकि अब 2-3 एग्जाम में भूलेंगे भी तो आप आसानी से 5-6 पॉइंट लिख देंगे, आपको फुल मार्क्स मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 9, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम क्या है, मतलब व्हाट इज जीपीएस। जीपीएस का फुल फॉर्म ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होता है। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम क्या है, इसका आंसर होगा यह उपग्रहों और प्रापक यंत्रों की एक प्रणाली है जो लोगों और उपकरणों को पृथ्वी पर उनकी उपस्थिति की सटीक जानकारी मतलब एक्यूरेट जानकारी उपलब्ध करवाती है। सामान्य जीपीएस परिचालन प्रणाली में 24 उपग्रहों का प्रयोग होता है जो 12 घंटे में पृथ्वी की परिक्रमा मतलब एक चक्कर पूरा करता है। तो ये जीपीएस का डिफिनेशन होगा, ठीक है, कि ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जीपीएस किसे कहते हैं, क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, रात और दिन में उत्तर दिशा कैसे ज्ञात करेंगे। रात और दिन में उत्तर दिशा कैसे ज्ञात करेंगे, रात का अलग आप एक कॉलम बनाएंगे और दिन का अलग। रात में होगा तारों द्वारा, ईदगाह द्वारा, मस्जिद द्वारा, जीपीएस द्वारा और कंपास द्वारा। इसके बाद दिन में होगा घड़ी विधि, सूर्य विधि और पेड़ के पत्तों द्वारा।
तो ये आपके रात और दिन में उत्तर दिशा ज्ञात करने की विधिया है। तो आपको कम से कम 3-3 पॉइंट दोनों में लिखना होगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन 5 to 7 मार्क्स पर पूछेगा, तब सारे पॉइंट अच्छे से याद करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। हाँ देखिए, ये आज तक किसी ने ना बताया, पारंपरिक साइन हथियार प्रतीक चिन्ह बनाए। अब तक किसी ने यूट्यूब चैनल पर किसी ने नहीं बताया। चलिए आप लोग अच्छे से इसको नोट कर लेंगे कभी पर, ठीक है। मंदिर का पारंपरिक साइन बनाना है तो मंदिर को इस तरह से बनाते हैं, थोड़ा सा इस पर टाइम दे देता हूं, आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक है, बाद में भी देख लेना। सेकंड है ईदगाह, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ईदगाह का ऐसे चित्र बनाया जाता है। थर्ड है किला, किला का ऐसे बनाते हैं, ठीक है, आप ध्यान देंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, नहीं तो फिर टाइम वेस्ट होगा। नेक्स्ट है, ये सब आपके पूछे गए हैं एग्जाम में, जितने क्वेश्चन है ना, और इसी में से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है चर्च, चर्च का फिगर ऐसे बनाते हैं। फिफ्थ है बिजली का तार, तो बिजली के तार को इस तरह से बनाते हैं, ऐसे डॉट 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 लाइन से, ठीक है। अब सारे स्क्रीनशॉट ले ले एक एक बार। नेक्स्ट है मस्जिद, तो मस्जिद को इस तरह से बनाया जाता है, उसका पारंपरिक चिन्ह यानी कन्वेंशनल साइन। जी में है एलएमजी, और ये सारे पूछे गए, इन्हीं में से पूछते हैं एग्जाम में जनरली। एलएमजी को इस तरह से केवल एरो एलएमजी का। नेक्स्ट है एमएमजी, एमएमजी को एरो में एक लाइन ऐसे देते हैं, आप ध्यान देंगे, ठीक है, वैसे याद रखेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, तीनों का आ जाएगा एक ही में। इसके बाद नेक्स्ट है आपका एचएमजी यानी हेवी मशीन गन, और एमएमजी का होता है मीडियम मशीन गन। तो हेवी मशीन गन को इसमें दो एरो, दो ऐसा लाइनिंग, एरो में दो लाइनिंग। नेक्स्ट है 50 इंच मोटर, मोटर का एक एरो है और नीचे में सर्किल है, इस तरह से आप ध्यान देंगे, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है मिलिट्री संकेत बनाए, मिलिट्री साइन, इसमें सर्वेट्री का पूछता है, सर्वेट्री का ये है। नेक्स्ट है ब्रिज, ब्रिज को इस तरह से बनाते हैं। और सी में बटालियन मुख्यालय, बटालियन रेजिमेंट या फिर हेडक्वार्टर करके पूछेगा तो उसको इससे शो करते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेके रख ले, बाद में कॉपी पे नोट कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि जल्दी कोई बताता नहीं। नेक्स्ट है इन्फेंट्री, इन्फेंट्री प्लाटून, सॉरी इन्फेंट्री प्लाटून पूछा है। बाकी मैं आपको सारा अवेलेबल कर दूंगा, कन्वेंशनल साइन और पारंपरिक चिन्ह एक वीडियो स्पेशल बना के। इन्फेंट्री प्लाटून का इस तरह से शो करते हैं, ठीक है, रेक्टेंगल, क्रॉस और फिर 3 उस पर सर्किल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, नेविगेशन पार्टी की संरचना क्या है। काफी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है नेविगेशन पार्टी, इससे 3-4 क्वेश्चन पूछते हैं डेफिनेटली। नेविगेशन पार्टी की संरचना मतलब उसकी बनावट क्या है। आंसर लिखेंगे, संरचना इस प्रकार होती है। फर्स्ट गाइड या एक चमकीली छड़ी और सेट कंपास लेकर सबसे आगे चलता है। सेकंड सहायक गाइड, यह पीठ पर सफेद कपड़ा बांधकर गड्ढे और नाले की गहराई मापने वाली छड़ी लेकर दूसरे स्थान पर चलता है। इसके बाद थर्ड होता है रिकॉर्डर, रिकॉर्डर यह एक अन्य कंपास और जेब में कंकड़ लेकर चलता है, जिन्हें यह दूरी मापने में प्रयोग करता है। और फोर्थ स्काउट्स, सबसे पीछे स्काउट चलते हैं, जिनकी संख्या मार्ग में किए जाने वाले कार्यों के अनुसार 2 से 4 तक होती है, मतलब 2 भी हो सकते हैं 4 भी, जैसा कार्य होगा उसके अनुसार स्काउट की संख्या। तो ये नेविगेशन पार्टी की संरचना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, ऑप्शनल क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें आपको ऑप्शन नहीं बताता हूं, डायरेक्ट आंसर आप याद रखें, ठीक है। फर्स्ट, कंपास में कितने डिग्री तक पढ़ा जा सकता है। तो कंपास से हम लोग 0 डिग्री से 360 डिग्री तक पढ़ सकते हैं, ठीक है, 0 से 360। सेकंड, पीओ का अर्थ है, पीओ का अर्थ पोस्ट ऑफिस होता है। अब तक जिसने भी तेजस एनसीसी आर्मी से पढ़ाई की ए ग्रेड आया, आप लोग भी जो लोग अभी तैयारी कर रहे हैं सबका ए ग्रेड आना चाहिए, मतलब आप बढ़िया से पढ़े। और अप्रैल तक 7:15 पर रेगुलर रिवीजन क्लास होगी। आप रिवीजन क्लास नहीं करेंगे रेगुलर, आप भूल जाएंगे क्वेश्चन, इतना अल्ट्रा टाइप का इसमें क्वेश्चन है, ठीक है, आप आंसर ही भूल जाएंगे। तो आपको रेगुलर 7:15 पर इवनिंग में रिवीजन क्लासेस करनी है, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड, एलजी का अर्थ है, तो एलजी का अर्थ होता है लैंडिंग ग्राउंड, ध्यान देंगे, लैंडिंग ग्राउंड, बहुत लोग लो ग्राउंड कुछ भी लिख देते हैं। फोर्थ, मानचित्र पर रोड को दर्शाने के लिए किस रंग का प्रयोग किया जाता है। तो मानचित्र पर रोड को दर्शाने के लिए लाल रंग यानी रेड कलर का प्रयोग करते हैं। और पीडीएफ फॉर्मेट मैंने आपको बता दिया, नवंबर लास्ट या फिर दिसंबर में अवेलेबल कर दूंगा। पीडीएफ में मेन प्रैक्टिस सेट होगा, ठीक है, तो आप प्रैक्टिस सेट, प्रैक्टिस करना जरूरी है लिमिट समय में, तो आपको उसमें मैं प्रैक्टिस सेट अवेलेबल करा दूंगा, जो कि पेड कोर्स होगा बट पीडीएफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, मानचित्र की कमियां बताएं। मानचित्र की कमियां क्या होती है, इसका आंसर होगा फर्स्ट पॉइंट, कोई भी मानचित्र अप टू डेट नहीं हो सकता। सेकंड, मानचित्र कागज पर पैमाना मानकर बनाया जाता है, अतः जमीन की सभी, सॉरी आतिथ्यों नहीं आकृतियों, ठीक है,
सभी आकृतियों को दर्शाना, सभी आकृतियों को दर्शाना संभव नहीं है, ठीक है, संभव नहीं है, ध्यान देंगे। ये होगा मानचित्र की कमियां। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, नेविगेशन पार्टी का फिर से क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 10 मार्क्स का पूछा गया था, 10 मार्क्स का, 2 क्वेश्चन है। नेविगेशन पार्टी क्या है, व्हाट इज नेविगेशन पार्टी, और नेविगेशन पार्टी द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सामान लिखिए। क्वेश्चन 10 मार्क्स का पूछा गया था, सोच लो कितना टफ है। इसका आंसर होगा नेविगेशन पार्टी एक छोटी सी टोली होती है जिनमें मुख्य रूप से 3 व्यक्ति होते हैं। यह पार्टी बड़ी से बड़ी पार्टियों को रास्ता दिखाती हुई एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है और वापस लाती है। यह लक्ष्य यानी ऑब्जेक्टिव पर पहुंचाने के लिए कई सीमा से होकर गुजरती है। इसके बाद लिखेंगे नेविगेशन पार्टी द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सामान। इसमें आप लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट, पॉइंट सिस्टम में फर्स्ट सेट किए गए अलग अलग कंपास, सेकंड पॉइंट चमकने वाली छड़ी, थर्ड सफेद कपड़ा या चमकने वाला प्लाईवुड, फोर्थ अलग अलग मार्चिंग टॉर्च, फिफ्थ कंकड़ पत्थर या रस्सी, सिक्स्थ पॉइंट ब्लैक आउट की हुई टॉर्च, और सेवेंथ काला कंबल, और एट्थ पॉइंट गड्ढा मापने के लिए डंडा। तो ये सब नेविगेशन पार्टी द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला सामान है। तो आप 8 पॉइंट याद रखेंगे, क्योंकि अब 2-3 भूलेंगे भी एग्जाम में, आप आसानी से 5 पॉइंट लिख देंगे, ठीक है। क्वेश्चन 10 मार्क्स का था, एक डिफिनीशन बताना था और यूज करने वाले सामान, तो ये होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 परिभाषित करें, मतलब डिफाइन करें। फर्स्ट है स्टिंग लाइन, इसमें काफी लोगों को कंफ्यूजन होता है। स्टिंग लाइन किसे कहते हैं? पहले तो ये मैप रहा आपका, ये मैप, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, ठीक है। स्टिंग लाइन, इसका डिफिनीशन आप लिखेंगे मानचित्र पर वह खड़ी रेखा, यानी वह वर्टिकल लाइन, वर्टिकल समझते हैं ना, ये खड़ी रेखा, ये और ये हॉरिजॉन्टल, तो वह खड़ी रेखा यानी वर्टिकल लाइन है जिसकी क्रम संख्या बाएं से दाहिने की ओर, तो बाएं ये हुआ, तो बाएं से दाहिने की ओर जिसकी क्रम संख्या, तो ये लाइन, ये खड़ी रेखा यानी वर्टिकल लाइन, स्टिंग लाइन है, ठीक है, स्टिंग। नेक्स्ट है नॉर्दिंग लाइन, मानचित्र पर वह पड़ी रेखा है, तो पड़ी रेखा ये है, हॉरिजॉन्टल रेखा, हॉरिजॉन्टल लाइन जिसकी क्रम संख्या नीचे से ऊपर, तो नीचे से ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन क्या जाएगा, तो ये नॉर्दिंग लाइन होगा, ठीक है। खड़ी रेखा को स्टिंग और पड़ी रेखा को नॉर्दिंग, आप ध्यान रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट ये दोनों डिफिनेशन पूछता है अक्सर, इसका वाइवा में भी पूछा जाता है। नेक्स्ट है मोस्ट वीवीआई, 4 फिगर और 6 फिगर कैसे निकालते हैं? ये बहुत कम लोग को आता है, बहुत कम लोग बताते भी, जल्दी कोई बताता नहीं। हाउ टू फाइंड 4 फिगर एंड 6 फिगर, बट तेजस ने आपको एक फॉर्मूला इसके लिए क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। फॉर्मूला आप ये फॉर्मूला भी याद रखें, बाकी मैं एक अलग क्लास उसका लूंगा, ठीक है। 4 फिगर 6 फिगर निकालने के लिए ब्लैक बोर्ड पे एक अलग क्लास लूंगा, जो ब्लैक बोर्ड पे बताऊंगा, ठीक, इस पे नहीं। तो इसका होगा 4 फिगर का फॉर्मूला नंबर ऑफ कॉलम प्लस नंबर ऑफ रो। कॉलम समझते हैं ना, ये होता है वर्टिकल, और नंबर ऑफ रो ये होता है, तो नंबर ऑफ कॉलम फिर नंबर ऑफ रो लिखते हैं, तो ये 4 फिगर फाइंड होता है। 6 फिगर का है नंबर ऑफ कॉलम एंड नंबर ऑफ लाइन लेफ्ट टू राइट, समझ रहे हैं, पहले नंबर ऑफ कॉलम लेना है और फिर नंबर ऑफ लाइन, जो छोटा बॉक्स होता है ना उसमें, मैं आपको बता दूंगा ब्लैक बोर्ड पे, तब समझ जाएंगे। अभी आप फॉर्मूला याद रखें, और फिर नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ लाइन डाउन टू अप, मतलब पहले 4 फिगर निकालते हैं, देखो नंबर ऑफ कॉलम है ना, तो नंबर ऑफ कॉलम फिर प्लस नंबर ऑफ रो, और इसमें ऐड करना है नंबर ऑफ लाइन लेफ्ट टू राइट, और रो में नंबर ऑफ लाइन डाउन टू अप। इतना आप याद रखें फॉर्मूला, बाकी मैं आपको बता दूंगा ब्लैक बोर्ड पे। क्वेश्चन नंबर 19 निम्नलिखित का पूरा नाम लिखा, राइट द फुल नेम ऑफ फॉलोइंग। फर्स्ट है कंपास, कंपास का पूरा नाम होता है लिक्विड प्रिज्मेटिक कंपास मार्क 3 अल्फा, ये कंपास का फुल नेम है, पूरा नाम, ठीक है, मार्क 3 अल्फा। सेकंड है सर्विस प्रोटेक्टर, इसका होता है सर्विस प्रोटेक्टर ए मार्क 3। नेक्स्ट है जीपीएस, जीपीएस का होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ये इन सब का फुल नेम है, आप अच्छे से स्पेलिंग भी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 सर्विस प्रोटेक्टर की लंबाई और चौड़ाई बताएं। तो सर्विस प्रोटेक्टर की लंबाई होती है 6 इंच और चौड़ाई होता है 2 इंच। क्वेश्चन नंबर 21 जीआर निकालते समय यानी ग्रेड डिफरेंस निकालते समय कौन से लाइन का नंबर पहले लिया जाता है? जीआर, अभी मैंने आपको बताया ना, यहाँ ये यही 4 फिगर जीआर 6 फिगर जीआर इसे ही बोलते हैं। तो पहले कौन सा लाइन लेते हैं? पहले नंबर ऑफ कॉलम लेते हैं, देखिए यहाँ पे स्टिंग लाइन, तो नंबर ऑफ कॉलम मतलब वर्टिकल लाइन, तो वर्टिकल लाइन स्टिंग लाइन होती है, खड़ी रेखा। तो जीआर निकालते समय कौन सी लाइन का नंबर पहले लिया जाता है? तो पहले स्टिंग लाइन का नंबर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 हाथ से हम कितने डिग्री तक माप सकते हैं? ठीक है, कितने डिग्री तक मेजर कर सकते हैं हाथ से? तो हाथ से 19 डिग्री 19 डिग्री तक मेजर किया जा सकता है।
क्वेश्चन नंबर 23, रात के समय मार्चिंग करने के लिए किस चार्ट का इस्तेमाल करते हैं? तो रात में मार्च करने के लिए नाइट मार्च चार्ट का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छे से याद रखेंगे सारे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24, डेड ग्राउंड किसे कहते हैं? व्हाट इज डेड ग्राउंड? डेड ग्राउंड का होता है टारगेट और देखने वाले के बीच दबी हुई जमीन को डेड ग्राउंड कहा जाता है। ये होगा डिफिनीशन डेड ग्राउंड का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, मानचित्र पर विभिन्न रंगों का प्रयोग किस रंग का मानचित्र पर क्या दर्शाने के लिए किया जाता है? फर्स्ट है हरा रंग। हरा रंग का प्रयोग वनस्पति दर्शाने के लिए किया जाता है। सेकंड, काला या लाल रंग, तो ये मनुष्य द्वारा निर्मित वस्तुओं के लिए किया जाता है। थर्ड, नीला रंग, तो नीले रंग यानी ब्लू जलीय आकृतियों के लिए शो करते हैं, नीला रंग से दर्शाते हैं। फोर्थ, भूरा रंग ब्राउन, ये धरातलीय आकृतियों को दर्शाने के लिए किया जाता है। और फिफ्थ है पीला रंग यानी येलो, कृषि वाली भूमि के लिए मतलब एग्रीकल्चर वाली भूमि के लिए पीला रंग येलो कलर का प्रयोग करते हैं। ये होगा रंगों का प्रयोग। अब सारे याद रखना अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, परिभाषित करें, डिफिनीशन पूछता है। सर्विस प्रोटेक्टर क्या होता है? डिफाइन करना है। तो इसका आंसर होगा हाथी दांत प्लास्टिक, लकड़ी या पट्टे आदि का बना हुआ आयताकार यंत्र होता है जो कि नक्शे पर मुख्यतः दिक्मान खींचने व नापने में प्रयोग किया जाता है। यह 6 इंच लंबा और 2 इंच चौड़ा होता है। सेना में इस समय आयताकार सर्विस प्रोटेक्टर मार्क थर्ड अल्फा और मार्क 4 अल्फा का अधिक प्रचलन है। मतलब ये दोनों आर्मी में फौज में यूज किया जाता है, ठीक है। मार्क थर्ड अल्फा इसको पढ़ते हैं और इसको मार्क 4 अल्फा। नेक्स्ट पूछता है रोमर, व्हाट इज रोमर? रोमर क्या होता है? तो रोमर का होगा रोमर प्लास्टिक या सेलू लाइट या दफ्ती का बना एक कार्ड होता है जिसमें समकोण वाले कोने की दोनों भुजाओं पर ग्रिड वर्ग की भुजा के बराबर लंबाई को 10 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है। मतलब कॉर्नर पूछ के ऐसे ऐसे हुआ ना, ये स्क्वायर, इसको 10 पार्ट में उसमें डिवाइड किया रहता है, ठीक है। 10 पार्ट में उसको बांटा रहता है, विभाजित करके चिन्ह लगा दिए जाते हैं जिसकी संख्या समकोण वाले कोने से शुरू होती है, जहां तीर का सिरा अंकित होता है वहां से शुरू होता है। ये रोमर का डिफिनेशन होगा। नेक्स्ट है प्रिज्मेटिक कंपास। प्रिज्मेटिक कंपास किसे कहते हैं? इसका होगा यह एक गोल, सॉरी पर डी है, गोल डिबिया नुमा होगा ये पूरा, ठीक है। डिबिया नुमा यंत्र होता है, डिबिया नुमा यंत्र, मिस्टेक हो गया वो, जिसकी सुई हमेशा चुंबकीय उत्तर की ओर संकेत करती है। यह 2 प्रकार का होता है, सूखा यानी ड्राई कंपास और लिक्विड कंपास तरल। सेना में मुख्यतः तरल प्रिज्मेटिक कंपास का प्रयोग होता है जिसका पूरा नाम लिक्विड प्रिज्मेटिक कंपास मार्क थर्ड अल्फा होता है। यह प्रिज्मेटिक कंपास का डिफिनेशन होगा कि यह एक गोल डिबिया नुमा यंत्र होता है जिसकी सुई हमेशा नीडिल, कंपास का नीडिल उत्तर दिशा को संकेत करती है। यह 2 प्रकार का होता है, एक सूखा और एक तरल, मतलब ड्राई और लिक्विड। और सेना में अभी प्रेजेंट में लिक्विड प्रिज्मेटिक कंपास का इस्तेमाल होता है जिसका पूरा नाम होता है लिक्विड प्रिज्मेटिक कंपास मार्क थर्ड अल्फा। ये प्रिज्मेटिक कंपास का होगा। आपका लास्ट क्वेश्चन है, मानचित्र को सेट कैसे करें, विस्तार से लिखें। ये भी पूछ देता है प्रैक्टिकल में। तो आपको मानचित्र सेट करने को बोला जाएगा कि आप मैप सेट करें, बट डिफिनीशन पूछ देगा वहां पे लिखने के लिए मानचित्र को सेट कैसे करते हैं, आप लिख के बताएं। तो इसमें आपको लिखना होगा, जैसे आप सेट करते हो सारा प्रोसेस, सबसे पहले मैप को नीचे रख दें, कंपास को उठाएं और उसके हेयर लाइन को मैप के काले लाइन के सीधे में रखें और मैप को धीरे धीरे अपने दाएं तरफ, ठीक है, आप ध्यान देंगे दाईं ओर घुमाना है, बाएं नहीं, दाईं ओर घुमाएं तब तक जब तक मैप की काली लाइन, हेयर लाइन और कंपास की सुई जो वास्तविक उत्तर को दर्शाती है एक सीध में ना आ जाए। जब यह तीनों एक सीध में आ जाए तो समझिए कि आपका मैप सेट हो गया। सीधी बात, टीएन, एमएन और जीएन को एक सीध में कर देना ही मैप सेट कहलाता है। मतलब ट्रू नॉर्थ, मैग्नेटिक नॉर्थ और ग्रीन नॉर्थ को एक सीध में लाना ही मैप को सेट करना कहलाता है। ये होगा मानचित्र को कैसे सेट करें, विस्तार से लिखे, उसका ये होगा आंसर। तो इस टॉपिक से टोटल इतने ही नंबर ऑफ क्वेश्चन थे, 27 क्वेश्चन से मैप रीडिंग थे। इतने ही में से आपके 5-6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं, तो आप अच्छे से सारे याद करेंगे, ठीक है। वीडियो को सभी लोग लाइक कर दें और जिन लोगों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। आपकी रेगुलर क्लास 7:15 7:15 पे अप्रैल तक होगी, ठीक है। और जब एग्जाम आएगा दिसंबर, तो तब से सुबह में भी चलेगी 2 टाइम, ठीक है। क्योंकि आप एनसीसी में नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा नहीं है, 600 से 800 ही है, बट आप रेगुलर रिवीजन नहीं करेंगे इतना क्वेश्चन, मतलब वो डिफिकल्ट टाइप का है कि आप भूल जाएंगे।
इसलिए रेगुलर रिवीजन क्लासेज होती है। और पीडीएफ और ऐप नवंबर के लास्ट या फिर दिसंबर स्टार्टिंग तक अवेलेबल कर दूंगा। ऐप फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। आपके लिए वेबसाइट बना दी हो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर दिया हो, जहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों में डाटा भी है, आप वहां से पढ़े। यूट्यूब पे प्ले लिस्ट बना दियो, जो जानकारी चाहिए होगा आपको, मॉडल पेपर, ए ग्रेड कैसे ले, जो भी, तो आप प्ले लिस्ट में जाके वहां से देख लेंगे, ठीक है। और पीडीएफ पेड कोर्स होगा। पीडीएफ में आपका प्रैक्टिकल का पेपर रहेगा, टॉपिक वाइज सारे नोट्स रहेंगे, मॉडल पेपर्स रहेगा और मेन प्रैक्टिस मॉडल सेट पेपर, प्रैक्टिस पेपर उसमें रहेगा, ठीक है, ताकि आप प्रैक्टिस कर पाए। लिमिट समय में 2 घंटा 3 घंटे का एग्जाम होता है, बट आप 2 घंटे 45 मिनट में जो प्रैक्टिस सेट आपको दूंगा ना, वो 2 घंटा 45 मिनट में आप सॉल्व करेंगे, तब जाके आप कहीं एग्जाम में 3 घंटे में पेपर दे सकते हैं, नहीं तो टाइम प्रॉब्लम सबको होती है। चलिए, इस तरह से आपको मैं जानकारी देता रहूंगा। नेक्स्ट कल एफसीबीसी का टॉपिक होगा, फील्ड क्राफ्ट एंड बैटल क्राफ्ट। उसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन, उसका 2 क्लास होगा, उसमें 60 क्वेश्चन है, 60 और पूछता है एग्जाम में 25 या 30 मार्क्स का, और नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 है। सबसे टफ टॉपिक एफसीबीसी, उसके बाद है मैप रीडिंग और फिर वेपन ट्रेनिंग जो पार हो गया। ये 3 टॉपिक है सबसे बड़ा एनसीसी में। तो कल होगा आपका एफसी और बीसी यानी फील्ड क्राफ्ट एंड बैटल क्राफ्ट। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।